हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर आपको एसके राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से दोस्तों नंबर सिस्टम का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। जो कुछ नियम है, क्या है नियम, अगर ये आप सीख जाते हैं तो दोस्तों आपको 3 से विभाज्यता का नियम या 4 से विभाज्यता का नियम या चाहे जो भी हो दोस्तों, ये आप निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, जैसे कि अब आज मैं आपको इस वीडियो में 3 से और 4 की विभाज्यता का नियम, अर्थात दोस्तों आगे फिर भी देखेंगे कि कितने का विभाज्यता का नियम है, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ मैं आपको यह बता रहा हूँ। जैसे देखिए दोस्तों, संख्या पद्धति का प्रश्न है ये, यानी कि नंबर सिस्टम। जो पहला प्रश्न है दोस्तों इसमें कि 3 से विभक्त होने वाली संख्या का नियम, यानी कि 3 का विभाज्यता का नियम क्या है, कैसे हम उसे जांच करेंगे। अगर दोस्तों इतना बड़ा संख्या दे दे, हम कैसे जानेंगे कि 3 से विभाजित होगा कि नहीं। अब आप जैसे मान लीजिए, जैसे कुछ क्वेश्चन इस प्रकार हो, हम कैसे इसे कहेंगे कि 3 से विभाजित है, कैसे जानेंगे। तो दोस्तों आप यही नहीं कीजिएगा कि इसमें 3 से भाग कीजिएगा, जांचिएगा पूरा कटेगा कि नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस जाइएगा। अब जो लंबा प्रोसेस जाइएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वो, और लंबा होगा तो कंफर्म है दोस्तों क्या होगा, वो बहुत समय लग जाएगा। और हमें परीक्षा में कितना मिलता है, बहुत होता है तो 30 सेकेंड तक जाता है। 30 सेकेंड, प्रत्येक क्वेश्चन पर 30 सेकेंड मिलता है, लेकिन हमें इसे जल्दी ही ज्ञात न करना होगा। तो कैसे जांचेंगे ये हम आज सीखेंगे, और बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों आपका सीखना। और ये अगर ध्यान देते हैं तो आप नंबर सिस्टम का यह 3 का विभाज्यता का नियम चुटकी बजाते ही प्रश्न को हल कर दीजिएगा। चुटकी बजाते ही प्रश्न को हल कीजिएगा। कैसे कीजिएगा देखिएगा, यहाँ कह रहा है 3 से विभाज्यता, तो ऐसी संख्या चाहे दुनिया का कोई भी संख्या हो दोस्तों, आपको दिया जाए, अगर कोई भी संख्या दिया जाए, जैसे कि मान लिया जाए आपको प्रश्न में 1 नंबर जो प्रश्न है ये आपको दिया जाए, चाहे जो भी हो, जैसे मान लीजिए ना, जैसे मान लीजिए इतना ही मान लीजिए। आप इसको कैसे जानिएगा कि ये जो है 3 से विभाजित है, तो कैसे जानना है ये देखिएगा। हमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैथ बन जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा तब, तो गौर से ध्यान दीजिए। इसको कुछ नहीं करना है, पूरा को योग करना है। योग माने क्या होता है, जोड़, सभी को जोड़ना है। तो जोड़िए दोस्तों, संख्या जोड़िए, 5 4 9 और 9 और 7 16, 16 और 2 कितना होता है 18, 18 और 5 कितना होता है 23, 18 5 23। यह 3 से कटने वाला है, 23 में 3 से तो भाग कर सकते। इतना बड़ा संख्या में भाग नहीं, समय लगेगा, लेकिन 23 में भाग करने में कोई समय लगेगा। तो आप 3 से अगर भाग करते हैं, क्या आप दिमाग से भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ लिए हैं। ये सब 3 से विभाजित है, ये जो समझ रहे हैं कि 3 से भाग, तो आप दिमाग से लगाइएगा, निकल जाएगा। जैसे कि आपको हम समझा रहे हैं कि 23 में तो कम से कम भाग कर सकते हैं ना 3 से, तब कितना होगा 36 7 21, शेष कितना बच जाता है 2। और जब शेष बचेगा 2 तो पूर्ण रूप से ना कटा, और जब नहीं कटेगा तो हम क्या लिखेंगे, यह 3 से विभाजित नहीं है, 3 से विभाजित नहीं है दोस्तों, यह हमारा 3 से विभाजित नहीं है। तो कैसे होगा 3 से विभाजित, सेम ऐसे ही रूल है, बस कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन इस प्रकार लिख लीजिए ना, दूसरा 97 92, ऐसे क्वेश्चन लिख लीजिए, 97 92 क्वेश्चन लिख लीजिए। अब इसे कैसे हल कीजिएगा, अब गौर से ध्यान दीजिए। इसको भी कुछ नहीं करना है, बस उतना ही करना है, जोड़ना है। 9 7 16 और 16 और 9 कितना होता है, तो 4 दीजिए तो 20, आई हो जाएगा 20, आई इधर आ जाएगा 5, तो 20 5 25 और 2 27, यानी कि दोस्तों आ गया हमें कितना 27 आ गया। अब गौर से ध्यान दीजिए, इसको 3 से लग रहा है ना, 3 से भाग कीजिए, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 मरतबे कट रहा है, भाग तो लग रहा है ना, पूरा कटता है 3 से। और जब 3 से कटेगा तो ये भी 3 से विभाजित है। तो हमको इतना बात नहीं लिखना है, हमें इस सब को जोड़ना है और दिमाग में कैलकुलेशन करना है, तुरंत सर फटाक से ना निकाल देना। जैसे कि जोड़ की कितना आया 27, जोड़ का कितना आया 27, हमको लिखना उतना नहीं, दिमाग में लिखना है कि 27 जोड़ का आया। और जैसे ही 27 जोड़ का आएगा दोस्तों, हम 3 से उसमें भाग करके देखेंगे, 9 तिया 27 कन्फर्म है कि इसमें पूरा कट रहा है। इसका अर्थ है दोस्तों कि हमारा 9 7 ये जो है ना 9 7 और 9 2 यानी कि 97 92, ये हमारा 3 से विभाजित है। कैसे है, तो जोड़ के योग देखेंगे, इसका योग देखेंगे कि 3 से विभाजित होता है कि ना। अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो कन्फर्म है दोस्तों क्या होगा, 3 के विभाज्यता का नियम यानी कि लागू हो रहा है, यानी कि 3 से वह विभाजित होगा, वैसी संख्या 3 से विभाजित होगी। अब इसी प्रकार दोस्तों आप बना के दिखाइए, आप ये हल कीजिए
67 67 400 4000 67 4000 500 दूर लिखिए। अब इसको हल करके बताइए ये क्या 3 से विभाज्यता का नियम पर लागू हो रहा है? देखिए हल करके कि लागू हो रहा है कि नहीं। अगर आप लागू हो रहा है तो कैसे लागू हो रहा है ये बताइए। तो आप बना लिए होंगे, हमको लगता है अंदाज कि आपको ये बन गया होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ना जोड़ का सेम उसी प्रकार जोड़ते हैं जिस प्रकार हम इसको बनाए हैं, जोड़ के बनाए थे ना, उसी प्रकार से हम इसको जोड़ेंगे। देखिए 9 इधर 6 है और 7 तो 13, 6 7 कितना होता है 13, और 13 और 4 कितना होता है दोस्तों? 13 और 4 कितना होता है? 13 और 4 हमारा होता है कितना? 17, और 17 और 5 22, और 22 और 2 कितना होता है? 24। हमको जीरो नहीं जोड़ना पड़ता है, जीरो तो कोई अंक है नहीं, जोड़ेंगे नहीं। हमारा आया कितना? 24, और 24 को 3 से भाग कीजिए, 8 3 24 भाग लगता है ना। इसका अर्थ है कि ये भी संख्या जो है यह क्या है? 3 की विभाज्यता के नियम पालन करता है, यानी कि ये भी इतना पूरा बड़का संख्या जो है वह 3 से विभाजित होगी। आप भाग करके देख लीजिए, जांच कीजिए। नहीं जांच करने आता है तो चलिए देखते हैं हम जांच करके कैसे होता है। इससे देखिए 6 7 4 5 0 2, इसमें 3 से भाग कीजिए, 3 दूना के 6 कट गया, आ गया 7, और फिर लगाएंगे 3 दूना के 6 हट के आया 4, एक यहाँ पर उतारेंगे कितना? 4। अब गौर से ध्यान दीजिए, 4 तिहाई के 12, 4 के क्या होगा दोस्तों? 12, कितना आएगा? 4 के 12। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि घट के कितना आएगा? 2, और ऊपर से उतारेंगे हम 5, 8 3 के 24, कितना होता है? 8 3 के 24। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा 24 लगाए, एक आया, 0 लगाएंगे, 3 तिहाई 9, इधर लिख लेते हैं 3 तिहाई 9, यहाँ लगाएंगे 9 घट के आएगा 1, ऊपर से 2, 4 तिहाई के 12 कट गया पूरा दोस्तों, पूरा कटा। जब आप जानते हैं कि ये पूरा कट रहा है तो इसका अर्थ है कि यह क्या है? 3 से विभाजित है। 3 से क्या है विभाजित? आप इस प्रकार भी, लेकिन दोस्तों इस प्रकार अगर जांचते हैं आप वहां पर तो बहुत समय लगेगा, और इस समय में और आपका समय खत्म हो जाएगा और मैथ बनेगा लेकिन समय लगेगा। तो दोस्तों हम इतनी छोटा मैथ को हम क्यों उतना बड़ा भारी करें? तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें यह जो 3 से विभाज्यता का नियम अगर 3 से विभाज्यता का पूछ दे, ये पूछता ही है, नंबर सिस्टम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो दोस्तों इसे सीखिए और इत्मीनान से सीखिए ताकि आपको समझ में आ सके। यह मैथ समझने योग्य है क्योंकि यह सबसे बहुत ही आसान है। 3 से विभाज्यता का नियम जो है बहुत ही आसान है और इसे हम क्या कर सकते हैं? आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि हम क्या करते हैं, इस सभी को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जितना आता है वह 3 से विभाजित होता है कि ना, वो हम जानते हैं, वो हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा कि हमारा क्या हुआ, तो 24 जो है यह 3 से विभाजित हो जाती है, यानी कि ये पूर्ण संख्या जो है यह क्या है? तो 3 से विभाज्य, यह क्या है? 3 से विभाज्य। तो चलिए देखिए यहाँ पर दोस्तों अब इस प्रकार जब क्वेश्चन कुछ हल किए तो इसी प्रकार कुछ और प्रश्न ले लेते हैं। तो जैसे कि आप लीजिए ना 14 544, ध्यान दीजिए 14 544, इतना क्वेश्चन लीजिए 14 544। अब इसको जोड़िए कि क्या ये आने वाला है, ये क्या आएगा? तो ये क्या 3 से विभाजित होने की संख्या हो सकती है? तो देखिए निकाल के ना, कम से कम निकाल तो देख सकते हैं ना, निकाल के देखिए आता है कि हमको लगता है, विश्वास है कि ये आप बना सकते हैं। कैसे? तो देखिए दोस्तों हम तो बनाना ही है क्योंकि हमें सिखाना है आपको। तो चलिए 1 और 4 5 होता है, 5 और 5 10, 10 और 4 14, और 14 और 4 कितना होता है दोस्तों? 14 4 18। और देखिए 18 क्या 3 से विभाजित नहीं होता है? 6 18, यानी 3 से 6 मरतबे करता है, यानी कि ये पूर्ण संख्या जो है यह क्या है? हमारा 3 से विभाज्य है। यह क्या है? 3 से विभाजित है। तो आप तो समझ गए होंगे इस प्रकार कि 3 से विभाजित कैसे होता है, हम कैसे निकालते हैं। हमें विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा कि 3 से कैसे विभाजित होता है कि नहीं, यह आप सीख गए होंगे। तो चलते हैं दोस्तों उसी प्रकार हम क्या सीखेंगे? 4 से विभाज्यता का नियम, यानी विभक्त का नियम, यानी कि दोस्तों विभाज्यता का नियम सीखेंगे 4 से, कि 4 से कैसी संख्या को हम जानेंगे कि 4 से कौन कौन संख्या विभाजित होगा, 4 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगा, ये कैसे हम जानते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 4 से कैसे विभाजित होगा और किसकी कौन कौन सी संख्या होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ। तो कुछ उदाहरण लीजिए दोस्तों 4 से विभाज्यता का नियम के लिए। तो 4 से विभाज्यता का नियम होता है कि अगर कोई भी संख्या लीजिए, आप कोई भी संख्या लीजिए, यहाँ पर कोई भी संख्या रख दीजिए ना, कोई भी संख्या रख दीजिए, लेकिन अंतिम जो संख्या इकाई और दहाई, यह जो संख्या है यह होना चाहिए 4 से विभाजित। यह क्या होना चाहिए? 4 से विभाजित।
अगर 4 से विभाजित होता है तो वह 4 के विभाज्यता का नियम का पालन करता है, यानी कि वह 4 से विभाजित होता है। अगर दोस्तों अगर यह 4 से विभाजित नहीं होता है तो वह 4 का विभाज्यता नहीं है, माने कि वह संख्या जो है पूर्ण संख्या यह 4 का विभाजित नहीं होगा, 4 से विभाजित नहीं होगा। जब विभाजित नहीं होगा तो कन्फर्म में लिख देंगे कि यह 4 से विभाजित नहीं होगा, लेकिन वहां तो 4 ऑप्शन मिलता है, तो आप कैसे पकड़ेंगे? तो बस इसी तरह पकड़ना है और कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस सेम इसी पकड़ना है कि अंतिम का इकाई और दहाई संख्या देखना है और उसमें 4 से भाग करके लगाना है, देखना है कि 4 से भाग लगता है कि नहीं। अगर 4 से भाग नहीं लगता है तो दोस्तों उसे छोड़ देना है और जो में लगेगा वही हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये 2 अंक इकाई दहाई, बस अंतिम से 2 अंक लेना है, इकाई और दहाई। इधर इकाई दहाई नहीं गिनते हैं, कभी भी गिनते हैं तो दाहिना तरफ से गिनते हैं ना इकाई दहाई, तो हमें इकाई और दहाई दाहिना संख्या लेना है, इकाई और दहाई, और इसको देखना है जांच करके, भाग करके कि यह 4 से भाग विभाजित है या ना। 4 से एक मर्तबे लगाएंगे, घट के 4, 4 दूना के 8, 4 तिहाई के 12 लगेगा और घट के आ जाएगा 2, शेष हमारा 2 आ गया। इसका अर्थ है कि 4 का विभाज्यता का पालन ये नहीं करता है, यानी कि ये 4 से विभाजित नहीं है, यह 4 से विभाजित नहीं होगा। दोस्तों आपको हमको विश्वास है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अंतिम की संख्या लेना है, क्या लेना है? अंतिम की संख्या 4, 5, यानी कि इकाई दहाई, वह कोई भी संख्या हो, हमें क्या लेना है? इकाई दहाई, और उसको 4 से भाग करके देखना है कि वह 4 से विभाजित होता है या नहीं। अगर हो जाता है तो 4 से विभाजित संख्या ये पूर्ण रूप से पूरा जो है 4 से विभाजित होगा, अन्यथा 4 से विभाजित नहीं होगा। यह संख्या क्या होगा? हमारा 4 से विभाजित नहीं होगा। इस प्रकार कुछ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा 67 हो जाएगा 95 12। अब देख लीजिए 67 95 12। अब इसको जांच के देखिए, क्या ये 4 से विभाजित है? देखिए जांच, हमें विश्वास है कि आप बना लिए होंगे, क्योंकि यहाँ देखिए इकाई और दहाई क्या है? इकाई और दहाई 12 संख्या है, कितना है? 12। अब 12 में अगर आप 4 से भाग करते हैं तब 4 तिहाई 12 पूरा कटता है, और जब पूरा कट जाएगा दोस्तों तो हमें कंफर्म पक्का विश्वास है कि वह क्या होगा? संख्या, यह पूर्ण संख्या जो है वह 4 से विभाजित हो जाएगी। क्या होगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि अंतिम की इकाई और दहाई संख्या लेना है और उसको 4 से भाग करके देखना है। अगर पूरा भाग लग जाता है तो वह 4 का संख्या जो है 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो इस प्रकार कुछ दोस्तों क्वेश्चन हम फिर देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कुछ प्रश्न है कि जैसे कि आप लेते हैं, क्या लेंगे? 12, क्या लिखेगा? 1295 08, 1295 08, 1295 08। अब इसको बनाइए, अब इसको हल करके बताइए कि यह क्या 4 से विभाज्यता का नियम का पालन करता है? देखिए हमको विश्वास है कि आप हल कर दिए होंगे उत्तर। क्यों? क्योंकि अंतिम में क्या है? 8 है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 8 आई 0 है, तो 0 है तब क्या है? 0 है तब क्या है? ये तो संख्या इकाई या दहाई है ना, तो 0 8 भाग कीजिएगा तो 8 में ना कीजिएगा, तो 4 से तो कंफर्म लग रहा है, यानी कि यह 4 से विभाजित है। अब कैसे है? तो चलिए ना जांचते हैं, देख लेते हैं जांच कर। चलिए आइए, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ अगर ध्यान देते हैं दोस्तों तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर गौर से, यहाँ इसमें भाग करना, 1295 08, इसमें कीजिए 4 से, 4 तिहाई के 12 कटेगा पूरा, ऊपर से 9 आएगा, 4 दूना 8 लगाएंगे, 1 आएगा शेष, फिर ऊपर से दोस्तों 5 उतारेंगे, 4 तिहाई के 12 लगा देंगे, इसमें घट के आ जाएगा 3, इधर से ऊपर से 0 उतारेंगे, लगाइए। अब फिर इसमें कितना से लगेगा? तो 7 चौक 28, घटा दीजिए 2, ऊपर से आ जाएगा 8, फिर लगाएंगे 7 चौक 28, पूरा कट गया। देखिए पूरा कटा ना। हम जांच कर, यह हमारा जांच किया है दोस्तों कि आपको हम समझा रहे हैं कि भाग किए, हम तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि 2 अंतिम संख्या देखकर और उसमें 4 से भाग करके जांच लेते हैं, लेकिन हम पूर्ण रूप से पूरा संख्या को जांच करके बता दिए हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम पूर्ण रूप को हम बता दिए कि 0 या 8 हो, अगर ये दोनों संख्या हमारा इकाई और दहाई संख्या 4 से अगर विभाजित है तो कंफर्म है कि पूर्ण संख्या जो है वह 4 से विभाजित हो। तो क्या 8 हमारा 4 से विभाजित हुआ कि नहीं? 0 8,
8 यानी 4 से विभाजित है। इसका अर्थ है कि हम पूरा में आपको बता दिए भाग करके कि देखिए आप कि यह पूर्ण रूप से 4 से विभाजित होता है, यानी कि यह संख्या 4 से विभाजित है। कौन सी संख्या दोस्तों? ये पूर्ण संख्या हमारा 4 से विभाजित है। यह पूर्ण संख्या 4 से विभाजित है। तो इस प्रकार आप 4 से विभाजिता का भी नियम समझ गए होंगे। तो दोस्तों पहला था 3 से विभाजिता और चौथा है जो ये देख रहे हैं, यह जो है दूसरा, यह 4 से विभाजिता का नियम है। यह आपको हमको विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इतना आसान मैथ आपको समझ में कंफर्म आया होगा। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं इसी प्रकार आगे और कुछ आपको लिए टास्क भी दे देते हैं ताकि आप हल करके और कमेंट में या दोस्तों कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। इस प्रकार दोस्तों मैं आपको कुछ टास्क, जैसे यहाँ देख रहे हैं 5 गो टास्क है। ये 3 का विभाजिता का नियम आपको जांच करके और बताना है कमेंट में, और कमेंट में बताइए, और जिससे हमें लगे कि आप कम से कम पढ़ते तो है। चलिए देखिए, उसी प्रकार दोस्तों 4 से विभाजिता का कुछ प्रश्न दे दी हैं, ये आप जरूर हल कीजिएगा और इसे बना के हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो इस प्रकार दोस्तों मैं आपके लिए ये 3 और 4 के विभाजिता का नियम मैं आपको समझाया। तो दोस्तों हमें लगता है, विश्वास है कि 3 और 4 के विभाजिता का नियम आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर आप समझे हैं दोस्तों तो इन टास्कों को जरूर बनाइएगा ताकि हमें विश्वास हो कि आप पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ने की पूर्ण मेहनत करते हैं, कोशिश में लगे हुए हैं। तो चलते हैं कुछ दोस्तों इसी प्रकार कुछ चटनी कहते हैं ना, कि समझने के बाद कुछ चटनी चल जाए, यानी कि भोजन करने के बाद चटनी चल जाता है तो पेट में जो भोजन है वो पचने का काम करता है। उसी प्रकार कुछ चटनी समझिए ताकि आपको समझ में अच्छे तरह से आ जाए। तो चलिए ना कुछ जैसे कि प्रश्न देख लीजिए, जैसे कि कुछ प्रश्न इस प्रकार दे देता है, कुछ प्रश्न इस प्रकार दे देता है और इसमें कह देता है दोस्तों कि विवेचक, कहता है ना विवेचक, विवेचक यानी कि दोस्तों इसको हम विवेचक को विविक्तर भी कहते हैं, या दोस्तों डी जिसे हम कहते हैं डी, ठीक है, यानी विवेचक निकालने के लिए कह दे तो आप कैसे ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों इसे निकालना, कुछ नहीं है, कोई भारी नहीं है, बस आसान है, बस इतना समझिए कि ये आसान है। तो चलिए देखिए यहाँ पर दोस्तों इसे हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये इसे हम निकालते हैं कैसे, ये देखिएगा। तो हमें इसके साथ क्या है, स्क्वायर नहीं दिखना है, इसके साथ क्या है, तो कुछ नहीं, तो इंग्लिश वर्ड है तो इसके साथ 1 रहता है। तो ए बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया 1, और बी बराबर दोस्तों ABC होता है, तो बी बराबर क्या है हमें 2, बी बराबर क्या है 2, और सी बराबर हमें है 4, और जानते ही हैं विवेचक का सूत्र होता है डी बराबर B² - 4AC। इस प्रकार आप हल करेंगे। तो कैसे करिएगा देखिए यहाँ पर, तो लिखिएगा d बराबर b क्या है, तो 2 के स्क्वायर माइनस 4 गुने ए है 1, और हो जाएगा हमारा ये गुने 4। अब कीजिए 2 दूना के 4, और ये हो जाएगा 4 चौका के 16, हमारा आएगा माइनस के दोस्तों 12, माइनस में क्या आएगा 12 आएगा। तो इस प्रकार हमारा निकलता है। अब देखिए ना उसी प्रकार कुछ उदाहरण और देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर ये तो उदाहरण हमारा हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए दोस्तों इसी प्रकार, जैसे आप लिखेगा 2x² माइनस 4x माइनस 1। अब इसे क्या कीजिएगा, अब इसे कैसे हल कीजिएगा, तो चलिए उसी प्रकार a बराबर 2, b बराबर दोस्तों -4 और c बराबर -1। अब इसे कैसे निकालेंगे, तो d बराबर जानवे करते हैं B² - 4AC। अब देखिए यहाँ पर तो d हमारा हो जाएगा d बराबर क्या, b हमारा क्या है -4 के स्क्वायर, अब प्लस सॉरी यहाँ पर माइनस है, तो माइनस के हो जाएगा 4 गुने 2 गुने के -1। अब माइनस से माइनस काट दीजिए ना, तो 4 चौका 16, स्क्वायर से ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर से माइनस हट जाता है, तो 16, अब प्लस के हो जाएगा 4 दूना के 8, जोड़ दीजिए 16 8 24, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा डी, यानी विविक्तर जो है हमारा 24 निकला। तो इस प्रकार दोस्तों आपको ये चटनी भी समझ में आया होगा, क्योंकि ये चटनी ही है, क्योंकि यह लगता है कि जैसे कि समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि समीकरण दोस्तों हम अलजेब्रा के बारे में बहुत सारे बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले तो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे ताकि आपको नंबर सिस्टम अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, यानी कि नंबर सिस्टम के साथ इसी प्रकार। अगर दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि
आपकी जो जरूरती के समान यानी कि जो विषय है नंबर सिस्टम, अगर आपको ना समझ में हो मैं वो समझाऊंगा और आपके लिए लेके बार बार यानी कि लेके आता रहूंगा। तो फिर मिलेंगे इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।